हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स पार्ट 2 का प्रॉब्लम सेट 3। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिख रहे हैं जहाँ पे हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड कैन नॉट बी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट बी, मतलब एक ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं जिसका एक साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड यहाँ पे कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड कौन सा नहीं हो सकता है वो हमें बताना है। देखो हमें ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी पता है दैट द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इसका मतलब अगर कोई हम टू साइड्स लेंगे तो उनका जो सम होगा वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। देखो अगर क्वेश्चन में हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं वो सब 5 से छोटे हैं। तो हम क्या करते हैं, थर्ड साइड हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर, बिकॉज ये क्या है यहाँ पे सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमें कितना दिया हुआ है 3.7 सेंटीमीटर। इसको सपोज हमने लिया फर्स्ट साइड और सेकंड साइड हम कौन सी ले रहे हैं 1.5। अगर ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलता है 5.2। इसका मतलब जो 5.2 है वो ग्रेटर है 5 से। इसका मतलब ये है कि जब दो साइड को हमने ऐड किया तो वो थर्ड साइड से बड़ा है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन हमें कितना दिया हुआ है 4.1। सो 4.1 को जब हम 1.5 से ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5.6। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों का सम कितना आ रहा है 5.6, जो ग्रेटर है 5 से। इसका मतलब यहाँ पे भी ट्रायंगल पॉसिबल है। अब हम आते हैं इसके ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में हमें क्या दिया हुआ है 3.8 प्लस 1.5। अब ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5.3, और जो 5.3 है वो भी ग्रेटर है 5 से। इसका मतलब यहाँ पे भी दो साइड का सम जो है वो ग्रेटर है इसके थर्ड साइड से। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, 3.4 प्लस 1.5। जब ये टू साइड्स को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4.9, एंड 4.9 इज लेस देन 5। इसका मतलब टू साइड्स का जो सम है वो छोटा है उसके थर्ड साइड से। इसका मतलब जो ऑप्शन डी 3.4 है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो ये डी ऑप्शन 3.4 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू देन। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या कंडीशन दी हुई है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ एंगल आर, मतलब ये वाला जो एंगल है वो ग्रेटर है किससे, एंगल क्यू से। देखो एंगल आर का ऑपोजिट साइड क्या है, पी क्यू। इसका मतलब जो पी क्यू है वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल क्यू का ऑपोजिट साइड कौन सा है, पी आर। और ये हो जाएगा इसका रीजन, दैट साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। इसका मतलब ग्रेटर एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है वो भी ग्रेटर होता है। सो अगर एंगल आर ग्रेटर है इसका मतलब साइड पी क्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा, और एंगल क्यू का ऑपोजिट साइड क्या है, पी आर है, तो ये साइड भी क्या होगा, स्मॉलर होगा। चलो अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। देखो हमारा आंसर क्या आया था कि जो पी क्यू है वो ग्रेटर है पी आर से। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर। ऐसा तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमने निकाला नहीं है। सेकेंड कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। देखो बिल्कुल ये हमने जो सॉल्व किया है उससे ये मैच कर रहा है कि नहीं। सी में क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज लेस देन पी आर, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, क्यू आर इज लेस देन पी आर, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हमने जो सॉल्व किया है वो डायरेक्ट मैच कर रहा है ऑप्शन बी से।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल टी पी क्यू एंगल टी इज 65 डिग्री, एंगल पी इज 95 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर लिया है ट्रायंगल टी पी क्यू। एंगल टी मतलब ये हमें कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री। एंगल पी मतलब ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 95 डिग्री। देखो हमें ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता है कि दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर सारे वैल्यूज पुट करते हैं। एंगल टी की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री, प्लस एंगल पी हमें कितना दिया हुआ है, 95 डिग्री, और एंगल क्यू हम फाइंड कर लेते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ अब हम एंगल क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 65 इधर आके हो जाएगा -65 प्लस 95 इक्वल्स टू 180 माइनस, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 160 इक्वल्स टू 180 में से 160 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 डिग्री। इसका मतलब हमें एंगल टी गिवन है 65 डिग्री और एंगल पी है 95 डिग्री और एंगल क्यू हमने अभी जस्ट फाइंड किया 20 डिग्री। देयरफॉर अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल पी जो है वो सबसे ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल पी इज ग्रेटर देन, उसके बाद आएगा एंगल टी इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। देयरफॉर देखो एंगल पी का ऑपोजिट साइड कौन सा है, टी क्यू इज ग्रेटर देन एंगल टी। एंगल टी का ऑपोजिट साइड क्या है, पी क्यू इज ग्रेटर देन एंगल क्यू का ऑपोजिट साइड क्या है, टी पी। तो ये रिलेशन हमें मिला है। अब हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। देखो हमने जो सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला था कि जो टी क्यू है इट्स ग्रेटर देन पी क्यू इज ग्रेटर देन टी पी, ये हमने फाइंड किया था। अब हम यहाँ पे ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या दिया हुआ है, टीपी इज ग्रेटर देन पी क्यू, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीपी यहाँ पे ग्रेटर नहीं है, स्मॉलर है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में हमें दिया हुआ है टी क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। देखो यहाँ पे टी क्यू ग्रेटर है पी क्यू से, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो टीपी यहाँ पे क्या है, सेंटर में है, बट यहाँ पे हमने देखा था कि जो टीपी है वो सबसे स्मॉलर है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं टीपी मिडल में है बट टीपी यहाँ पे सबसे स्मॉलर है, इसका मतलब ये और ये ऑप्शन नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा करेक्ट ऑप्शन। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस इन विच AB इक्वल्स टू AC, segment BD and segment CE are medians, show that BD equals to CE। सो ये हमने गिवन वाला पार्ट लिख लिया। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो ये हमने ABC ड्रॉ कर लिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। AB इक्वल्स टू AC। AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे ये इक्वल वाला साइन लगा लिया है। BD एंड CE आर द मीडियंस। देखो BD एंड CE ये यहाँ पे क्या है, मीडियंस है ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें क्या प्रूफ करना है, दैट BD इक्वल्स टू CE। मतलब ये वाली जो लाइन है ना BD, ये किसके इक्वल है, CE। इसका मतलब ये दोनों मीडियंस यहाँ पे इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, BD किसके इक्वल है, CE के। तो ये एक साइड हो गया और ये एक साइड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल्स कंसीडर करने होंगे। ये ट्रायंगल्स यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको अलग किया है। देखो ADB एक तो ये वाला ट्रायंगल हमने लिया, सेकेंड ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, AEC। मतलब एक तो ये वाला ट्रायंगल लिया और दूसरा ये वाला ट्रायंगल लिया। हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाला साइड जो BD है ये इस वाले साइड के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉन्ग्रुएंट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
देखो अभी हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अभी हमारे पास है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, उसके साथ में ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल्स को भी हम ले सकते हैं कि कॉमन है, बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, कॉमन एंगल है। इसका मतलब एंगल्स भी यहाँ पे कॉमन होगा। इसका मतलब ये साइड, ये एंगल। नाउ नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये और ये दोनों साइड को हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब SAS टेस्ट के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, उनके साइड्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सो प्रूफ में देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड में हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर ये हम लिख लेते हैं, हाफ AB इज इक्वल्स टू हाफ AC, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ। देयरफॉर देखो हाफ AB, ये है AB और ये है इसका हाफ। यहाँ पे E क्या है, मिड पॉइंट में है। मिड पॉइंट में इसका मतलब AB को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब EB और AE ये इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो हाफ AB के प्लेस में क्या हम ये लिख सकते हैं, AE, बिकॉज AE क्या है, इट्स अ हाफ AB। सो हाफ AB के प्लेस में हमने लिख लिया AE इक्वल्स टू हाफ AC। देखो ये है AC और इसका हाफ मतलब ये हो गया इसका मिड पॉइंट, तो यहाँ पे इसके प्लेस में हम ले लेते हैं AD, और ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया A एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। देखो यही तो हमें प्रूव करना था ना कि AD और AE ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये और ये दोनों साइड भी क्या है, इक्वल है। ये यहाँ पे प्रूव हो रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC की जो AB है वो कॉन्ग्रुएंट है AC के, मतलब ये वाला साइड इक्वल है। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट हमें कौन सा इंफॉर्मेशन पता है कि जो एंगल A है वो भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल A के, मतलब ये दोनों ट्रायंगल के जो एंगल A है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका रीजन क्या है, कॉमन एंगल। नाउ थर्ड कंडीशन हमने क्या निकाली है, एंड AE इज कॉन्ग्रुएंट टू AD। ये हमने अभी जस्ट यहाँ पे फाइंड किया है कि ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 1, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1। सो देखो ये क्या हो गया, साइड, ये क्या हो गया, एंगल, और ये भी हो गया साइड। इसका मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट से प्रूफ होता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर वी कैन राइट दैट ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC बाय SAS टेस्ट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब जो BD है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा CE के। क्यों, इसका रीजन हम यहाँ पे लिख लेते हैं CSCT। CSCT का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके साइड्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू CE। यही तो हमें प्रूव करना था, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल PQR
इफ पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, देखो अगर ये पी क्यू जो है वो पी आर से ग्रेटर है एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर इंटरसेक्ट्स एट एस, देखो ये है एंगल क्यू का बाइसेक्टर और ये है एंगल आर का बाइसेक्टर जो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट एस में। शो दैट एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर, मतलब ये जो एस क्यू है ये ग्रेटर है एस आर से, ये हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पे हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया। प्रूव हमें क्या करना है, एस क्यू ग्रेटर है एस आर से। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो पी क्यू जो है वो ग्रेटर है पी आर से, देखो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं गिवन। देखो ये है साइड पी क्यू और पी क्यू का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल आर। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल आर इज ग्रेटर देन पी आर। सो ये है साइड पी आर और साइड पी आर का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल क्यू। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल क्यू और ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया है दैट एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम लिख लेते हैं देयरफॉर half of angle R is greater than half of angle Q। और ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया that multiplying both sides by half, therefore half of angle R। देखो ये वाला जो एंगल है ये फुल, ये क्या है, एंगल R है। सो ये पर्टिकुलर पार्ट क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल आर होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल आर होगा। बट हमें क्या करना है, ये और ये साइड की हमें जरूरत है, ये वाले हाफ को लेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, एंगल एस आर क्यू। सो हाफ ऑफ एंगल आर के प्लेस में हम लिख सकते हैं एंगल एस आर क्यू इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल क्यू। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल क्यू, ये पूरा क्या है, एंगल क्यू है और ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं एंगल एस क्यू आर ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू के। सो यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल क्यू के प्लेस में हम लिख सकते हैं एंगल एस क्यू आर और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया दैट क्यू एस एंड आर एस बाइसेक्ट एंगल क्यू एंड एंगल आर। सो एंगल क्यू और एंगल आर दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, दैट्स वाई ये हाफ क्या है, इक्वल पार्ट है, उसके प्लेस में ये एंगल्स हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये अंदर वाले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे ये कौन सा एंगल है, एंगल एस आर क्यू। देखो अब हम यहाँ पे ये अंदर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एस आर क्यू मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है उसका ये एंगल है। तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, ये होगा, मतलब एस क्यू। तो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं साइड एस क्यू इज ग्रेटर देन एस क्यू आर। एस क्यू आर मतलब ये एंगल की हम बात कर रहे हैं और इस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, ये वाला, मतलब एस आर। सो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं एस आर। सो ये हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया दैट साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। देखो यही तो हमें प्रूव करना था ना कि एस क्यू ग्रेटर है एस आर से और ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 3.59 पॉइंट डी एंड ई आर ऑन साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो ये है ट्राइंगल एबीसी और ये साइड कौन सा है, बीसी साइड है। पॉइंट डी और पॉइंट ई ये दोनों पॉइंट कहाँ पे है, साइड बीसी में है। सच दैट बी डी इक्वल्स टू सी ई। देखो बी डी और सी ई ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ए डी इक्वल्स टू ए ई। देखो ए डी और ए ई यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इक्वल साइन लगा हुआ है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। शो दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। देखो यहाँ पे टू ट्राइंगल्स कौन से हैं, ए बी डी। ए बी डी मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी ई। मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है।
देखो ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए ऑलरेडी हम देख सकते हैं ये साइड और ये साइड यहाँ पे इक्वल है, ये साइड और ये साइड यहाँ पे इक्वल है, ये भी हमें दिया हुआ है। इसका मतलब अगर हम प्रूव कर दें कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल हैं तो साइड एंगल साइड टेस्ट से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सो हमने यहाँ पे क्या किया, ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी डी ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी ई के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। देखो हमने ये देख लिया था कि ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, मतलब टू साइड्स तो हमारे पास है। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना था, मतलब ये एंगल फाइंड हो जाता तो हम बोल सकते थे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब आप खुद सोचो कि ये एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज ये हम अंदर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई। सो ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज यहाँ पे इसके दोनों साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो इसके इक्वल साइड है ना, इस इक्वल साइड के जो ऑपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब ये जो है इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये होगा, मतलब एंगल ई होगा। और ये वाला जो साइड ए ई है इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल डी होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल डी और एंगल ई ये दोनों क्या है, यहाँ पे इक्वल है। हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो इस वाले एंगल से अगर हम 180 डिग्री माइनस करेंगे, बिकॉज ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपस में क्या बन रहा है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। बट यहाँ से लेके अगर इसमें हम ये वाला एंगल भी ऐड कर दे तो वो टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। वैसे ही ये वाला जो एंगल है यहाँ पे ये एंगल को भी हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई, ये अंदर वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ए डी ई। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो ए डी है वो किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। ये वाला पार्ट हमें गिवन है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा होगा, एंगल ए डी ई। ये एंगल को हम यही बोलेंगे ना, ए डी ई। ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाले एंगल की। ये एंगल कौन सा होगा, एंगल ए ई डी। ये वाला हुआ ए डी ई। ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्वल है। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 और ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ऑल्सो हमने ये भी देखा था कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में कितना बना रहे थे, 180 डिग्री का एंगल बना रहे थे, बिकॉज ये क्या है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। सो ये दोनों को हम लिख लेते हैं एंगल ए डी ई, मतलब इधर वाला एंगल, प्लस एंगल ए डी बी। ये वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल ए डी बी। ये दोनों कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे, बिकॉज ये क्या है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। सेम हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं एंड एंगल ए ई डी। ये वाला एंगल कौन सा होगा, ए ई डी, प्लस एंगल ए ई सी। इधर वाला एंगल कौन सा होगा, ए ई सी। ये भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसका भी रीजन हम मेंशन कर देते हैं, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ये दोनों का एडिशन कितना है, 180 डिग्री है। ये दोनों का एडिशन कितना है, 180 डिग्री है। इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2 और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए डी बी, ये वाला पार्ट हमने लिखा। ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए ई सी। ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमें क्या दिया है कि एंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ई डी। तो देखो यहाँ पे क्या है, एंगल ए डी ई है, ए डी ई के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, ए ई डी। तो ये हो जाएगा एंगल ए ई डी प्लस बाकी के पार्ट को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं।
ये हमने कहाँ से लिया है, इक्वेशन 1 से लिया है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में एंगल AED है और राइट साइड में भी एंगल AED है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल AEC। देखो ये कौन सा एंगल हुआ, एंगल ADB। सो ये एंगल ही हमें चाहिए था, ADB। नेक्स्ट एंगल कौन सा है, AEC, मतलब ये वाला एंगल AEC। इसका मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये हमें मिल गया है। तो अब हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन triangle ABD and triangle ACE segment AD is congruent to segment AE। ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। उसके बाद एंगल ADB is congruent to एंगल AEC। ये हमने कहाँ से लिया, ये लिया हमने इक्वेशन 4 से। उसके साथ में ही हमें गिवन था दैट सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CE। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, साइड है। इसका मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट के थ्रू ये प्रूव होता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE बाय SAS test, hence proved। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 3.60। सो ये है फिगर 3.60। पॉइंट S इज एनी पॉइंट ऑन साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। सो ये है ट्रायंगल PQR और यहाँ पे क्या है, एनी पॉइंट S, मतलब S जो है वो कोई पॉइंट है, कहाँ पे है, साइड QR में। सो साइड QR में कोई एनी पॉइंट है, पॉइंट S। हमें क्या प्रूव करना है, PQ प्लस QR प्लस RP इज ग्रेटर देन 2PS। देखो PQ प्लस QR प्लस RP, ये जो बाहर वाला ट्रायंगल है, तो इनके साइड्स जो हैं उनका ये जो सम है वो ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, 2PS से। देखो ये PS जो है ना, उसका जो डबल है उससे ग्रेटर है ये तीनों साइड्स का सम। ये हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल कौन सा होगा, PQS, और सेकंड ये वाला ट्रायंगल लेंगे PSR। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PQS, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं दैट PQ प्लस QS इज ग्रेटर देन PS। देखो किसी भी ट्रायंगल में उसके जो 2 साइड्स होते हैं उनका जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है उसके थर्ड साइड से। इसे हमने कंसीडर किया इक्वेशन 1 और यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया दैट सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे देखो ये हमें प्रूव करना है ना कि 2PS है, तो हमने क्या किया, ये थर्ड वाला साइड हमने लिया PS। सो ये हमने लिया ये ट्रायंगल। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑल्सो इन ट्रायंगल PSR। यहाँ पे भी सेम हम ऐसे ही करेंगे दैट साइड SR प्लस RP इज ग्रेटर देन PS। देखो ये है साइड SR और ये वाला है RP। सो ये दोनों का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा PS से, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले ट्रायंगल में किया था ना, वही किया है सेम यहाँ पे भी। सो वही सेम रीजन हमने यहाँ पे भी मेंशन कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
सो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं. सो ये लेफ्ट वाले पार्ट को हम साथ में लिख लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस एस आर प्लस आर पी इज ग्रेटर देन पी एस प्लस पी एस. देखो ये वाला पूरा लेफ्ट वाला पार्ट है, ये और ये हमने लिखा, और यहाँ पे पी एस और ये पी एस ये हमने यहाँ पे लिख लिया. देखो पर्टिकुलर ये वाला पार्ट देखो, क्यू एस प्लस एस आर, क्यू एस प्लस एस आर ये दोनों किसके इक्वल हैं, क्यू आर के. देयरफॉर पी क्यू को हम एज इट इज लिखेंगे और इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं क्यू आर प्लस आर पी. पी एस और पी एस ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2PS. और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि क्यू एस और आर ये क्या है, कोलीनियर है. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया दैट पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज ग्रेटर देन 2PS. यही तो हमें प्रूव करना था. बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, और इसके साथ ही ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है. तो ये हम लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड. अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में. यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 3.61. देखो ये वाला फिगर कौन सा है, फिगर 3.61. बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इंटरसेक्ट्स साइड BC एट पॉइंट D. प्रूव दैट AB इज ग्रेटर देन BD. देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. देखो ये वाला जो लाइन हमें दिख रहा है ना AD, ये यहाँ पे क्या है, बाइसेक्टर है. और ये बाइसेक्टर किसका है, इस वाले एंगल का है. ये एंगल कौन सा है, BAC. सो इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, BC में. देखो ये है BC और उसके पॉइंट D में ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. हमें क्या प्रूव करना है, AB इज ग्रेटर देन BD. देखो ये क्या है, AB ये किससे ग्रेटर है, BD से ग्रेटर है. ये हमें प्रूव करना है. अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. ये हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया. हमें प्रूव करना है कि AB ग्रेटर है BD से. तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. देखो हमें क्या दिया हुआ है कि जो सेगमेंट AD है, ये क्या है, सेगमेंट AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. देखो ये जो एंगल है ना BAC, उसका बाइसेक्टर क्या है, AD है. देखो ये अगर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जो एंगल A है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे. देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1. देखो यहाँ पे भी हमें 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं. तो अगर ये वाला ट्रायंगल हम देखेंगे तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ADC. तो ये वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला जो एंगल है. और ये हमने लिख लिया एंगल ADB इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC. सो ट्रायंगल ADC का एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, एंगल ADB. और हमें एक्सटीरियर एंगल की ये प्रॉपर्टी पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स. इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल से ग्रेटर होगा. सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल CAD. CAD कौन सा हुआ, ये वाला एंगल हुआ. सो इससे ग्रेटर होगा ये एक्सटीरियर एंगल. देयरफॉर एंगल ADB इज ग्रेटर देन. देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने लिखा था कि CAD किसके इक्वल है, BAD के. तो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं BAD. तो ये क्या हो जाएगा, एंगल BAT. ये हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1. नाउ इन ट्रायंगल ABD, देखो ये वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल ABD. तो हमने यहाँ पे क्या निकाला कि एंगल ADB ये ग्रेटर है एंगल BAD से. ये हमने अभी जस्ट फाइंड किया. सो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं, देखो ये कौन सा है, एंगल ADB, और एंगल ADB का ऑपोजिट साइड कौन सा है, AB. सो इसके प्लेस में हम लिख लेंगे AB इज ग्रेटर देन
एंगल बी ए डी मतलब ये एंगल, इस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा है? बी डी। सो इसके प्लेस में हम लिखेंगे बी डी। और ये हमने इसका रीजन भी मेंशन कर दिया, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था ना कि ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। सो ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? इन फिगर 3.62। देखो ये वाला फिगर कौन सा है? फिगर 3.62। सेगमेंट PT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। देखो QPR मतलब ये वाला जो एंगल है इसका बाइसेक्टर क्या है? PT। सेगमेंट PT इसका बाइसेक्टर है। A line through R intersects ray QP at point S। इसका मतलब R से यहाँ पे क्या हो रही है? एक लाइन पास हो रही है जो QP को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट S में। प्रूव दैट PS इक्वल्स टू PR। देखो ये PS और PR ये दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सो हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया दैट सेगमेंट PT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। हमें प्रूव क्या करना है? दैट PS इक्वल्स टू PR। देखो बाकी क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया है? कंस्ट्रक्शन लिखा है। क्या कंस्ट्रक्ट किया है हमने? ड्रॉ सेगमेंट SR पैरेलल टू सेगमेंट PT। देखो ये SR और PT ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में डॉटेड लाइन में दिया हुआ था, बस हमने क्या किया? उसको ड्रॉ कर लिया और हमने लिख दिया कि ये दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है। बिकॉज ये अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमें आगे इसको प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। देखो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये लाइन और ये लाइन ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब SR इज पैरेलल टू PT। और ये वाली जो लाइन है ना QS ये क्या होगा? इसका ट्रांसवर्सल होगा। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया दैट लाइन SR इज पैरेलल टू PT एंड लाइन QS इज देयर ट्रांसवर्सल। तो हमने ये लाइन और ये लाइन ये दोनों को क्या किया है? पैरेलल लिया है और इसको हमने क्या लिया है? एज अ ट्रांसवर्सल। तो आपको समझाने के लिए कि ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन मैंने इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया है। देखो पैरेलल लाइन हमने अच्छे से पढ़ा है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा होगा? QPT। ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल कौन सा होगा? PSR। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज ये दोनों एंगल क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया दैट एंगल QPT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSR बिकॉज ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और देखो यहाँ पे PT और SR ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। अगर इस वाली लाइन को देखेंगे तो ये भी क्या होगी? ये दोनों पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल होगी। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया लाइन SR इज पैरेलल टू लाइन PT। और अगर PR क्या है? इसका ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा होगा? TPR। ये एंगल इस वाले एंगल के, ये एंगल कौन सा होगा? PRS। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे बिकॉज ये दोनों एंगल्स क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। सो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल TPR is congruent to angle PRS। और इसे हम लेंगे इक्वेशन 2 एंड ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे कि ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। देन उसके साथ हमें ये भी पता है कि ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है? QPT। ये इस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये एंगल कौन सा होगा? TPR। ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ये क्या है? यहाँ पे PT इसे बाइसेक्ट कर रहा है। सो ये भी हम लिख लेते हैं बट एंगल QPT is congruent to angle TPR। और इसे हम लेंगे इक्वेशन 3 और यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे दैट PT is the bisector of angle QPR। Therefore देखो QPT यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में QPT किसके इक्वल है? एंगल PSR के। तो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं एंगल PSR इज
कॉन्ग्रुएंट टू TPR। देखो TPR के प्लेस में हम लिख सकते हैं एंगल PRS फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। देयरफॉर इन ट्रायंगल PSR, देखो ये कौन सा एंगल है PSR। PSR का मतलब ये वाला एंगल हुआ PSR। सो इस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा होगा PR। सो यहाँ पे इसके प्लेस में हम क्या लिख लेंगे PR इज कॉन्ग्रुएंट टू, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है एंगल PRS। ये वाला एंगल कौन सा है PRS और इसका ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है PS। सो यहाँ पे इसके प्लेस में हम लिख लेंगे PS और यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। देयरफॉर इसे हम पहले लिख सकते हैं, तो ये हम लिख लेंगे PS इक्वल्स टू PR। यही तो हमें प्रूव करना था, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन फिगर 3.63। सो ये वाला फिगर कौन सा है फिगर 3.63। सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। सो ये वाला सेगमेंट है सेगमेंट AD जो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है BC में परपेंडिकुलर है। सेगमेंट AE ये वाला है सेगमेंट AE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB। सो ये वाला जो एंगल है CAB, सो ये बड़ा वाला जो एंगल है ना CAB इसका बाइसेक्टर है AE। सो AE यहाँ पे क्या कर रहा है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंड C', देखो CDE ये क्या है कोलिनियर है, ये हम यहाँ पे दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है एंगल DAE। देखो कहाँ पे है ये वाला जो एंगल है ना, ये जो सेंटर में है DAE ये किसके इक्वल है हाफ ऑफ एंगल C माइनस एंगल B। तो ये वाला एंगल कौन सा है एंगल B और ये वाला एंगल है एंगल C। एंगल C माइनस एंगल B के हाफ के इक्वल है ये वाला एंगल, ये हमें प्रूव करना है। सो हमने यहाँ पे क्या किया ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया, टू प्रूव हमने लिख लिया जो हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पे जो AE है वो क्या कर रहा है ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट तो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल कौन सा होगा CAE और ये इधर वाला एंगल ये कौन सा एंगल होगा BAE। सो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल CAE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAE और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन और ब्रैकेट में इसका रीजन हम मेंशन कर देते हैं दैट सेगमेंट AE बाइसेक्ट्स एंगल CAB। अब हम इस ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे। फर्स्ट तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल कौन सा होगा ADC और ये वाला होगा इसका सेकेंड ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे ADB, मतलब ये वाली लाइन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं हम AD को। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला एंगल पता है 90 डिग्री जिसे हम आगे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला ये ट्रायंगल हो गया और सेकेंड वाला ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे। देयरफॉर इन ट्रायंगल ADC, तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं ट्रायंगल ADC। देखो हमें ये बात पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे इसके तीनों एंगल्स का सम लेंगे। सो सबसे पहला एंगल कौन सा लेंगे एंगल ADC प्लस एंगल DAC प्लस एंगल C। देखो यहाँ पे जो एंगल C है ना इसको हमने एज इट इज लिखा, एंगल A ये वाला हो गया और एंगल D ये वाला हो गया और ये तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। और ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर अब जो वैल्यूज हमें पता है वो हम पुट कर देते हैं। देखो ये क्या है एंगल ADC, ये वाला एंगल कौन सा है एंगल ADC जो वहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो उसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो वो हम लिख लेते हैं। ये वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। एंगल C को हम एज इट इज लिख लेते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री।
देयरफॉर देखो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, एंगल सी की वैल्यू चाहिए, बिकॉज यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है ना कि हाफ ऑफ एंगल सी माइनस एंगल बी, तो हमें एंगल सी को अकेला करना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री को राइट साइड में भेजेंगे तो वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी क्या होगा राइट साइड में जाके माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल DAC। देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 90 डिग्री माइनस एंगल DAC, और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। अब हम देखते हैं ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा होगा ADB, बिकॉज हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे प्रूव करने के लिए एंगल C और एंगल B चाहिए, तो अब हम ये वाला ट्रायंगल भी ले लेते हैं। सो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल ADB, सो इस ट्रायंगल के भी तीनों साइड्स हम ले लेते हैं, एंगल ADB प्लस एंगल BAD प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो ये हमने यहाँ पे तीनों एंगल ले लिए, ये वाला एंगल हमने कौन सा लिया BAD, ये एंगल कौन सा हो गया ADB, और ये हो गया एंगल B। देयरफॉर देखो एंगल ADB की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, बिकॉज वहाँ पे क्या है वो परपेंडिकुलर है, और एंगल BAD हमें नहीं पता है तो इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया, प्लस एंगल B को भी हम एज इट इज़ लिख लेते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर हमें क्या चाहिए एंगल B चाहिए, तो एंगल B को हम अकेला कर लेते हैं इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल BAD। देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 90 डिग्री माइनस एंगल BAD, और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। सो हमें ये मिल गया एंगल C और ये हमें मिल गया एंगल B। नाउ देखो हमें प्रूव क्या करना था, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था एंगल C माइनस एंगल B, इसका हाफ हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम एंगल C माइनस एंगल B कर लेते हैं इक्वल्स टू, देखो एंगल C माइनस एंगल B, तो एंगल C के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल DAC जो हमने निकाला था इक्वेशन 2 में, माइनस ये क्या है एंगल B के प्लेस में हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल BAD, और ये हमने कहाँ से लिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये वाले पार्ट को तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल DAC, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर तो ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, ये माइनस यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा एंगल BAD इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ये 90 प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, सो ये 90 और ये 90 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा, ये प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं एंगल BAD माइनस एंगल DAC। देखो अब हमारे पास क्या है एंगल BAD और एंगल DAC। अब हम फिगर में देखते हैं कि ये वाला एंगल कौन सा है BAD है। देखो ये जो BAD है वो किससे मिलके बना हुआ है, ये और ये 2 एंगल से मिलके बना है, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा BAE प्लस ये वाला एंगल कौन सा होगा DAE। तो हम क्या करेंगे BAD के प्लेस में हम लिख सकते हैं BAE प्लस DAE इक्वल्स टू, BAD के प्लेस में हम क्या लिखेंगे एंगल BAE प्लस एंगल DAE माइनस, सो अब हम इस फिगर में देखते हैं कि DAC कहाँ पे है। DAC का मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल, ये वाला जो बड़ा एंगल है, इस एंगल में से इस एंगल को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। सो यहाँ पे DAC के प्लेस में हम लिख सकते हैं एंगल CAE माइनस एंगल DAE। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा एंगल BAE प्लस एंगल DAE
ई, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस एंगल सी ए ई, ये हो जाएगा प्लस एंगल डी ए ई। और ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया है कि ये जो हमने लिखा है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बी ए ई और सी ए ई ये दोनों की वैल्यू सेम है। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने निकाला था ना कि सी ए ई और बी ए ई ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। सो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये प्लस माइनस में भी हैं, तो ये क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा, एंगल डी ए ई प्लस ये वाला एंगल रहेगा एंगल डी ए ई इक्वल्स टू, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 एंगल डी ए ई। इसका मतलब एंगल C माइनस एंगल B इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया, 2 एंगल DAE। देखो अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, देयरफॉर देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है, उसको हम इस तरफ भेजेंगे तो वो डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल C माइनस एंगल B। देखो यहाँ पे ये डिवीजन के प्लेस में आ गया है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, एंगल डी ए ई। देयरफॉर इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी माइनस एंगल बी। सो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था और ये प्रूव हो जाता है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रॉब्लम सेट 3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल।